उत्तराखंड नमस्कार। मैं जन ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस है आज, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। और साल था 2014 और महीना था अप्रैल और तारीख थी 15, यानी 15 अप्रैल 2014 को ट्रांसजेंडरों को उनका हक मिला। पहले होता ये था या तो मेल या तो फीमेल, एक थर्ड कॉलम की जगह नहीं थी। इसको लेकर एक सम्मान की लड़ाई लड़ी गई, अदालतों में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, सड़कों पर लंबे आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाकर ये अधिकार आम आदमी को मिल पाया। हमारे साथ बात करने के लिए दो ट्रांसजेंडर हैं, अदिति शर्मा जी और मेरे राइट में आप देख लीजिए रक्षा दानू जी। अदिति जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और रक्षा जी आपका भी स्वागत है। अदिति जी, आपसे शुरू करूंगा मैं। ट्रांसजेंडर एक वर्ड जब जहन में आता है तो वो तमाम वो आंदोलन, वो संघर्ष वो नजर आते हैं। तो ट्रांसजेंडर जो वर्ड है, क्योंकि कहा जाता है कि किताबों में कि कुदरत ने तो या तो लड़का बनाया या लड़की बनाई, ट्रांसजेंडर की तो कोई व्याख्या ही नहीं है। फिर इसके पीछे इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी गई, और आज जो अधिकार दिवस की आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्या है? सर, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है कि लड़का है या लड़की, क्योंकि महापुराण में भी लिखा गया। किन्नर वर्ड, उसका मैं भी देश के वर्ड है। कानून को, संविधान की जो जहाँ की बात कर रहा हूँ उस हिसाब से बात कर रहा संविधान की बात तो ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे जो बड़े बड़े वो है सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी तब। और काफ़ी संघर्ष के बाद हमें ये राइट मिला है कि सरकार ने एक थर्ड जेंडर का कॉलम दिया। और आज उसी के उपलक्ष्य में हमने ये सेलिब्रेट किया कि नहीं, हम भी इंसान हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि आजकल निर्जीव वस्तुओं का भी डे मनाया जाता है। तो हम तो इंसान हैं। जब डॉग का डे होता है, पेड़ पौधों का दिन होता है, तो हमारा दिन क्यों नहीं? तो हमने इसीलिए ये दिन चुना गया कि आज हमें थर्ड जेंडर का दर्जा मिला है। तो हमारी सरकार से भी यही गुजारिश है, और हम मैं अपनी कम्युनिटी को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम अभिशाप नहीं हैं। भले हम मानते हैं स्ट्रगल के दिन होते हैं हमारे, लेकिन मैं आज से आने आज मैं तो दुआ करती हूँ कि मुझे 10 साल तक भी यही जीवन मिले। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। इंग्लिश में कहेंगे तो ट्रांसजेंडर, हिंदी में कहेंगे तो किन्नर, कोई अलग नहीं होता है। तो इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा था, और आज ही का दिन हमने चुना था, क्योंकि इस दिन हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये दिन वो दिया था कि हमें भी राइट दिए थे कि हम भी एक आम इंसान की तरह रह सके। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था सर। हूँ। अदिति जी, कोर्ट ने तो वो अधिकार दे दिए हैं, लेकिन हम जब देखते हैं, आपने कहा या तो ट्रांसजेंडर या तो किन्नर, लेकिन हमने कुछ महीने पहले हमने ये देखा, हम देहरादून शहर में हमने देखा, जो किन्नर कम्युनिटी है वो ट्रांसजेंडर्स को किन्नर मानने को तैयार नहीं होती है। ये आपने भी देखा होगा और आपने भी इसकी लड़ाई लड़ी, आपने भी कहा कि भाई आपके साथ भी मिसबिहेव होता है कहीं ना कहीं किन्नरों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठेंगे क्या सर, अगर कि मैं फिर ये सवाल उठते क्यों हैं? और जो किन्नर हैं, यानी जो कोर्ट तो आपको ट्रांसजेंडर का दर्जा दे देता है, जिसकी लड़ाई आपने लड़ी, लेकिन जो किन्नर कम्युनिटी है वही आपको ट्रांसजेंडर मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं बहुरूपी हैं। ये दिक्कत आपके साथ आती है नहीं आती है? हाँ, आती हैं। अगर मैं डेरा कल्चर मैं में नाम भी रहूँ। ले लूं क्या? रजनी नहीं रावत, नहीं जो नहीं, रजनी रावत है। हम नाम नहीं ले सकते नहीं, इनका। मैं तो नाम ले रहा हूँ ऑन नाम कैमरा, ले सकते हैं क्योंकि सर। यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नहीं रजनी नहीं, रावत जी ने कहा। जी जी जी। और ये आपने भी तो कहा कि कहीं ना कहीं चीजें, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, कोई असली नकली नहीं होता है। अगर मैं डेरा प्रथा में रहूँगी तो मैं असली बन जाऊँगी। अभी मैं इंडिविजुअल रह रही हूँ, खुद खा कमा रही हूँ, तो मुझे वो नकली घोषित करते हैं। बात ये है कि उनका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उनको अपना अभिभावक माने, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, किन्नरों ने नहीं जन्म वो दिया है। गुरु की परंपरा को मानते हाँ, हैं। हम नहीं वो उस परंपरा को मानते हैं। मानते हैं जो डेरा कल्चर में रहते हैं वो मानते हैं, लेकिन कोई असली नकली नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। ट्रांसजेंडर इंग्लिश में बोलेंगे और किन्नर हिंदी में बोलेंगे। अगर ये मैं बधाई मांगने जाऊँ या तो मैं किन्नर ही, कोई तो ट्रांसजेंडर मुझे जाते हैं जो बधाई दे ट्रांसजेंडर, आप लोग बधाई मांगने हाँ या सुख बिल्कुल। दुख में जाते हैं आप लोग? बिल्कुल जाते हैं, अब कोस जाते हैं सर। और जा इसी को लेके झगड़े इसी भी हैं को कि लेकर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कई बार हुए हैं। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि राइट टू वर्क किसी का भी अधिकार है। लेकिन ये किन्नर प्रथा के अंदर होता है गुरु परंपरा। हम भी उसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी किसी की शिष्य हूँ। भले ही मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, अपना खुद एक रेस्टोरेंट चला रही हूँ, लेकिन होता है ये हम लोगों में। हम वो रिस्पेक्ट करते हैं गुरु चेले की। ऐसा नहीं है कि हम गलत बोलेंगे उस सोसाइटी को या कम्युनिटी को। हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं सर। क्या लगता है जो आम समाज है, क्या वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, या अभी भी
कुछ भेदभाव आप लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, और अभी भी कुछ दर्द है समाज के? भेदभाव तो है सर, लेकिन हमें अपना अधिकार भी लेना सीख गए हैं कि हमें अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाज में बहुत ज़्यादा हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है, क्योंकि जैसे मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो कहीं बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह में गई हूँ, लोगों ने सम्मानित किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाज एक्सेप्टेंस है हमारे लिए, और कर रहा है और करेंगे, और आने वाले 10 साल में तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है ट्रांसजेंडर के, जब देखता हूँ एक आम आदमी की भाषा में समझाइएगा, क्योंकि आप लोग जो है सब वो महिलाओं के गेटअप में हैं, पुरुषों के गेटअप में नहीं होते हैं, बल्कि इसमें तो माना जाता है कि कुछ भी आदमी भी है, महिला भी है, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं होता है या सर। जब बच्चा पैदा होता है हम्म, तो समाज उसे उसकी आइडेंटिटी सौंपता है। बच्चे को तो नहीं पता कि मैं क्या हूँ। करेक्ट। माँ बाप बोलेंगे ना कि लड़का हुआ या लड़की हुई, तो सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। कोई हम फ्रॉक पहन के नहीं पैदा हुए, या कोई लड़की होती है तो वो भी कोई ऐसे नहीं पैदा हुई, ये समाज ने थोपा हुआ है कि हमारे ऊपर। जैसे हम बच्चे होते तो हमें पता नहीं होता है, अपनी ओरिएंटेड के बारे में पता नहीं होता, जैसे जैसे बड़े होते हैं तब पता चलता है कि हमारा किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये बड़े होकर ही पता चलता है, चाहे वो किन्नर हो चाहे वो ट्रांसजेंडर बोलते हैं। लेकिन मैं तो नहीं मानती हूँ, सेम दोनों चीज़ें हैं। अगर अभी सरकार ने बहुत सारी मैं चीज़ें, गेटअप की बात कर रहा हूँ, जो वेशभूषा है जो उस तरह से। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, मुझे नहीं जेंट्स कपड़े पसंद है। तो यही चीज़ें होती है हमारे पसंद अंदर। पसंद है अपनी हाँ, अपनी। हमारे हमारे हम एक ह्यूमन बीइंग है। मैं अंदर से फीमेनाइन थी। जब अभी मेरी बायोग्राफी बनी तो उसमें मैंने सारी चीज़ें खुलकर बोली है, चाहे कोई बोलता भी नहीं है अपने क्या बारे में। क्या बोला है आपने? ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर का मतलब होता है एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये चीज़ें सारी किन्नर समाज छुपाता है। वो अपने आप को कभी नहीं बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। सरकार ने किन्नर वर्ड कहीं नहीं लिखा है, उनको भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रखा। तो किन्नर तो कहीं हिंदी में कहोगे तो तभी किन्नर आएगा। अगर आजकल तो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा रुझान ही है तो वो ट्रांसजेंडर ही है। ये ट्रांसजेंडर वर्ड मैं इसलिए लगाती हूँ, कहीं ना कहीं हम भी सरकार या फिर हम भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमारे लिए भी जॉब निकली जाए, या हमारे लिए कोटा दिया जाए कि इतने हर हर चीज़ में हमें कोटा दिया जाए। क्योंकि जब मुझे वोट देने का अधिकार है, टैक्स देने का अधिकार है, तो मुझे ये भी अधिकार दिए जाए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। पहले वोट देने का अधिकार थे आप लोगों को? नहीं थे, पहले नहीं थे वोट देने के अधिकार। पहले हम टैक्स भी नहीं देते हैं, शायद अभी भी नहीं देते हैं कोई, लेकिन मैं तो देती हूँ। जीएसटी नंबर है, सब कुछ है, तो मैं देती हूँ। और जैसे अ, ये राइट हमें मिले हैं, वैसे और राइट भी मिलने चाहिए। जैसे आवास विकास में अभी तक हमारे लिए कुछ प्रावधान नहीं है। बहुत सारी स्कीमें हैं, मैंने अभी पीएनजीपी से लोन कराया था, मुख्यमंत्री की योजना नहीं, प्रधानमंत्री की योजना से। तो मुझे सम्मानित किया था, दिल्ली भी बुलाया लोन था। मिल तो जाता है इजीली? नहीं, इजीली नहीं मिला, इजीली नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक में ही पहले कॉलम नहीं था। बैंक वाले ही कहते हैं कि मैडम तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें क्या जरूरत है लोन की। ये माना हाँ, जाता है कि जो किन्नर है उनके भाई बेतहाशा प्रॉपर्टी है, और टैक्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि सारा कैश का काम है। हाँ। तो ये माना जाता है कि फिर एक बात ये भी चलती है कि भैया वो समाज में कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं। एक बड़े सवाल ये भी उठते हैं। और ये माना जाता है कि जब वो कहीं जाते हैं, बधाई मांगते हैं, तो बधाई का कोई, हर किसी की हैसियत अलग अलग होती है, हो सकता है किसी की हैसियत ना हो, एक रेट फिक्स हो जाते हैं। तो इसको लेकर लंबी लड़ाई भी चली, और कहा गया कि नगर निगम में भी कि भाई ये बधाई का एक रेट फिक्स किया जाए ताकि किसी की प्रताड़ना ना हो। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। रेट फिक्स वाली कहानी, रेट फिक्स वाली आप बात इसे भी किस रूप में देख रही हैं? होना चाहिए, रेट फिक्स। होना चाहिए। क्योंकि मैं उत्तराखंड के मूल निवासी, मैं गढ़वाल छाऊँ तो मैं तो सहयोग करूंगी। कक बड़ी छाप। मैं तो बड़कोट छाऊँ तो मैं तो सहयोग करूंगी कि रेट फिक्स होना चाहिए, कि हम गरीब मन के मंदन पहाड़ में भी किन्नर रहते हैं, तो अपने उसमें लो, जैसा किसी से होता है। इलाका भी हम तो किन्नर। इलाका मैं तो किन्नर इलाका किन्नर का होता है, लेकिन किन्नर समाज का है, किसी सरकार ने नहीं लिख के दे रखा है। ना किसी कोर्ट ने लिख के दिया, ना डीएम ने लिख के दिया। ये कैसे इलाका कैसे बन गया ये? ये तो सर ये होता है, कल के दिन मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इलाके की मालिक बन जाऊंगी। किन्नर समाज में हो अक्सर ये चीजें होती है। बदमाशी भी। हाँ, बिल्कुल होती है। तो कई पहलुओं, अदिति मैं देख रहा हूँ आपको लोगों को कई पहलुओं पर लड़ना पड़ा है। सर आप एक पहले बार पहले सरकार से लड़ना पड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़ना पड़ा, इस लोकतंत्र में रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, सड़क पर लड़ना पड़ा, अपनी कम्युनिटी के बीच में भी लड़ना पड़ा। कितनी लड़ाइयाँ, मतलब कभी लगता नहीं कि बस अब थक गया, अब और नहीं होगा?
जब मैंने फूड वैन स्टार्ट किया था, मैं उत्तराखंड की पहली ट्रांस महिला थी जो एकांत पनौज थी। तो मेरे घर पे ही आए थे मुझे धमकाने के लिए कि हाँ मत करिए सारी देख चीज़ें। लीजिए, उद्यमी भी है, मैं अपने एक सहयोगी से कहूंगा उद्यमी भी है। अगर आप जान लीजिए, अदिति जी का ताल्लुक केवल ट्रांसजेंडर ही नहीं है, इतनी सी ही पहचान नहीं है, अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं, फूड चेन चलाती हैं। किस नाम से? निवाला प्यार का। नेवाला प्यार का, यानी प्यार का नेवाला भी बांटती हैं, प्यार का नेवाला भी बांट रही हैं। तो मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं मुझे डराने आए थे, धमकियाँ भी दी थी, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ क्यों डराया, क्या बोले? कि मत करो। मत करो ये, यहाँ मत करो, वहाँ करो जहाँ की तुम हो, उत्तरकाशी में करो, यहाँ मत करो, हमारे भीख भवन में फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा आपने भी तो कहा कि भाई तुम भी तो नेपाल के हो, तुम भी यहाँ के नहीं हो। सर मुझे लग रहा है आप मुझे मरवाओगे, ऐसे डीपली ना पूछो, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। आज हमारा एक खुशी का माहौल था, तो इन मुद्दों पे ना बात करें तो ज़्यादा लेकिन अच्छा है। कुल मिला के जो बात है दीदी जी, इन मुद्दे पे बात भी ना करें, लेकिन सम्मान की जो बात है, सम्मान की जो लड़ाई है, वो तो है ना कहीं सरकार से भी है, एक आम आदमी से भी है, उसके देखने के नजरिए से भी है, मुख्य धारा में आने की जो लड़ाई थी, क्योंकि ट्रांसजेंडर की जो सारी बातें चली हैं, ट्रांसजेंडर की जो सारी बात चली है, वो मुख्य धारा में आने की ही तो थी। बिल्कुल। नहीं तो दिक्कत ही क्या थी, जो मुझे लगता है, जो मुख्य धारा में, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर्स को लगा कि हम मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी, कोर्ट से लड़ाई लड़के जीते भी, तो मुख्य धारा में आने की बात है। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जब स्वीकार्यता हो तो वो हर जगह हो। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हर जगह से हमें एक्सेप्टेंस मिले। अब जैसे आपने कहा कि किन्नर समाज के पास बहुत पैसा होता है, सोना चांदी होता है, हाँ होता है क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। अब जैसे आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, हाथ पैर सलामत है, हम नहीं भीख मांगना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। कल मैं किसी अधिकारी के पास गई थी तो वो कह रहे कहती थी तुम थक क्यों नहीं जाती हो, क्यों इतना वो करती हो, अकेली तुम भटकती रहती हो। मैंने कहा सर जिस वही कुर्सी, सवाल जो मैंने आपसे पूछा। हाँ मैंने कहा सर जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो कुर्सी मुझे दे दो, मैं नहीं भटकूंगी, नहीं जाऊंगी कहीं। तो फिर वो चुप हो गए। तो तो ये मैं भी अपनी कुर्सी आप दे दूं क्या? हाँ, कोई मैं चाहती हूँ कि कोई मीडिया, कोई मेरा ट्रांसजेंडर भाई बहन मीडिया पर्सन हो, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी कुर्सी भी मिल जाए। कहीं हमें हर जगह, जैसे आप लोगों को है कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वैसे हम लोग भी हो। तो ये मेरी लड़ाई है और मैं लड़ती रहूंगी। जैसे रेक्सा है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, और भी कई। यही सवाल मैं आपसे लेने वाला था कि क्या ट्रांसजेंडर, क्या एजुकेटेड भी हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, या ऐसा ना हो कि भाई, क्योंकि कहा जाता है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, एक आपको तरीका मिल गया, हाँ भाई पैसा आ जाएगा, कमा लेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर एजुकेशन किस काम की, कहीं ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आपका पहले सेट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में ये जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसे माहौल में क्या ट्रांसजेंडर एजुकेशन के प्रति भी अवेयर हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, और पूरी तरह से समाज का हिस्सा बने, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में भी उन्हें प्रायोरिटी मिले, जो आपकी बात नहीं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई अधूरी रह जाती है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में लड़कियां जब हो रही है, पायलट हो रही हैं, फ्लाइंग ऑफिसर हो रही हैं, तो भाई को ट्रांसजेंडर क्यों नहीं एयरफोर्स में पायलट हो सकती? हो रही है सर, लड़कियां भी हो रही है ट्रांसजेंडर भी। अभी एक है बॉम्बे में, अभी हाल फिलहाल एयर होस्टेस बनी है, कहीं ना कहीं खुशी होती है। एयर लेकिन होस्टेस है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, गवर्नमेंट जो क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, वहां पर भी, कि सेना में भी, जहाँ फोर्सेस में जो फोर्सेस है, वहां भी अपनी सेवाएं दें। क्या ये मैं जो परिकल्पना जो कर रहा हूँ, क्या ये सपना ही रहेगा? क्या क्या लगता है? नहीं ये बिल्कुल होना चाहिए, सरकार को हमें मिलना चाहिए हर चीज़ में कोटा। और जैसे आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी कुछ करना चाहती है और बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे ये भी रीज़न है कि बैगिंग कल्चर। अगर मुझे दो ताली बजा के 50,000 मिल रहे हैं तो मैं क्यों जॉब करूंगी? रिस्पेक्ट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूंगी फिर? तो कहीं ना कहीं मेरी समाज भी कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ से वंचित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को भी कहूँगी कि खुल कर जियो, ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो हमें सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है सर। दिन तो एक आएगा, दिवस तो एक होगा, लेकिन 365 दिन जीना है जिंदगी। हाँ बिल्कुल सर। और जल्दी आएगा कि मैं देखूं कि मेरी मेरी समाज का कोई ना कोई विधानसभा में बैठे, ये भी मेरी एक तमन्ना है। और शायद आखिर तमन्ना रहेगी कि जब मेरे समाज का कोई बंदा बैठेगा विधानसभा में, या बहुत बड़ा लीडर बनेगा, तो उस दिन मैं समझूंगी कि आज मेरी लड़ाई ख़त्म हो गई है। एजुकेशन की बात की तो रक्षा जी, देखिए मुस्कुरा रही, स्माइल दे रही है। नमस्कार, मैं रेक्सा हूँ।
वैसे जी मुझे ये बताइए, एजुकेशन की जब बात चली, मैं अदिति जी से बात कर रहा था, एजुकेशन क्या है आपने? मैंने एक्चुअली बीएससी कर रखी है फ्रॉम बायोलॉजी से। देख लीजिए, बीएससी किया हुआ, बायोलॉजी से किया, देख जी लीजिए जी। कहाँ से किया है। मैंने ये एमपी मध्य प्रदेश से किया है एक्चुअली। वैसे हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर जो होंगे पढ़े लिखे नहीं होंगे, बताइए यार, मतलब लगता है पढ़े लिखे नहीं होंगे ट्रांसजेंडर। अभी मेरी फ्रेंड एक है जो लॉ कर रही है, और बहुत सारे हैं जो उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करी है, लेकिन उन डिग्रियों में ऐसी धूल लगी है, जब कहीं जॉब ही नहीं है तो क्या करें, यही चीज़ है लेकिन सर। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं है। रक्षा, एक बार फिर आता हूँ आपके पास, बीएससी की है, बायोलॉजी की है, जी जी। उसके बाद और साथ साथ में मैं एक अपनी सोसाइटी चला रही हूँ जो सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये? एक्चुअली ये हम एलजीबीटी के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या है, थोड़ा आम भाषा में बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक है ना दूर दराज के पहाड़ के, जी जी। वो समझ पाए। बेसिकली हम लोग जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है, जो हमारे जो गे कम्युनिटी है, जो लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल हैं, उस पे हम लोग काम करते हैं। हेल्थ को लेके, बेसिकली एचआईवी को लेके हम काम करते हैं। और उनके एजुकेशन, जो एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं हमारी कम्युनिटी वाले, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। साथ साथ में हम लोग एक सोशल एंटाइटलमेंट, जो हमारे जैसे आधार कार्ड जिसके पास नहीं है हमारी कम्युनिटी में, या पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, तो हम लोग उनके लिए प्रोवाइड करवाते हैं और हम लोग बनाते हैं। समाज कल्याण विभाग में जाते हैं और साथ साथ में हम लोग उनके लिए एक ट्रांसजेंडर आईडी जो कार्ड होती है, जिससे हम लोग आइडेंटिटी होती है, वो हम लोग भी बनाते मुझे हैं। लगता है इसकी जरूरत शायद तब पड़ी होगी ताकि हमने देखा कि मार्केट में कई लोग ऐसे होते हैं जो, जिसे कहा जाता है बहुरूपिया, घूम रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कहीं छवि भी खराब हो रही थी, कहीं लिखता है ट्रांसजेंडर की, तो अब अपनी आईडी आप लोग बांट रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं सर। क्यों बीच में इस तरह के बहुत केसेस आए थे, नहीं। बीच में केसेस आ रहे थे कि वो ट्रांसजेंडर थे ही नहीं, वो थे ही नहीं, वो आदमी थे, वो बहुरूपिया थे, वो मांग रहे हैं कहीं पे, और नाम आ रहा है भैया कोई ट्रांसजेंडर है, नाम खराब हो रहा था कहीं ना कहीं। सर उसका मैं रीजन बताती हूँ सर। देखो कुछ ऐसे आईडी ट्रांस बांटने का ट्रांस जो नहीं आप नहीं जो आईडी वाईडी दे रहे हैं, पहचान जो दे रहे हैं, जो पहचान सर, ये गवर्नमेंट सरकार के पोर्टल है, जो ट्रांसजेंडर जो पोर्टल है हमारी। क्योंकि ये भारत में जितने भी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, इससे ये गणना कर सकते हैं कि हमारी कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन। तो ये हमारा जो ट्रांसजेंडर आईडी है, इसी सरकार के पोर्टल है, जो इसमें काउंट होगा हमारी जितने भी जनरेशन है, जितने भी लोग हैं, तो ये बेस हमारा है देखिए इसका। अच्छा भी है ना, इससे इससे कहीं ना कहीं असली और नकली की पहचान होगी, पहचान। कहीं ना कहीं पता है कि भैया आपको किन की लड़ाई लड़नी है, जी। और जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में भी जाए। क्योंकि होता क्या है कि एक मछली जो होती है, कहते हैं गंदी मछली जो होती है, पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। अदिति जी, मैं देखता हूँ ये आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अदिति जी को देखता हूँ बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो तो ऐसे तत्व बीच में आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं नाम सबका खराब होता है चीजें। हाँ सर, है ऐसा भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं। क्योंकि सर देखो सर, काफ़ी हैं ट्रांस जिनकी फीलिंग्स एज अ गर्ल होती है। पैदाइश से वो जो उनकी परवरिश होती है एज अ लड़कियों के साथ रहना, उठना बैठना। मेरी भी ऐसी थी फीलिंग्स। जब मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं कितने कितने ट्रांसजेंडर, साल में पता चला आपको ये? मैं थी कम से कम 14-15 साल की थी। तो बहुत जब मुझे पता चला अपने बारे में, तो मैं एमपी मध्य प्रदेश रही हूँ, वहाँ पे अपने अंकल आंटी के आपको पास। पता ही नहीं तब तक, 15 साल तक नहीं, पता ही नहीं था? क्योंकि सर इतना जल्दी नहीं पता रहता है इंसान को। क्योंकि जब वो इंसान बड़ा होता है, जब ग्रोथ आपकी जब बड़ी होती है, जब आप आगे बढ़ते हैं, तब लगता है कि जब आपकी जो फीलिंग्स होती है, जब ग्रोथ करते हुए, तो उसमें ये पता नहीं चलता। जब आप आगे आगे बढ़ते हो, तब आपको पता और चलता है माता कि पिता का क्या अप्रोच रहता है उस टाइम? शॉक्ड होते हैं थोड़ा सा। शॉक्ड होते हैं? हाँ, बट मैंने अपने पेरेंट्स को मतलब बता दिया है अपने बारे में, और टाइम हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं मेरे बारे में। अभी और क्या एज है आपकी? मेरी अभी 26 एज है। 26? हाँ जी। बड़ा और कठिन समय रहा होगा उस टाइम, हाँ, बहुत कठिन सा। आपके लिए भी, केवल माता पिता के लिए नहीं, अपने लिए भी, क्योंकि मेरे लिए भी। भावनात्मक एक एज जो होती है। एक्चुअली जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे स्कूल्स में, कॉलेज में बहुत लोग बोलते थे कि लड़का है, लड़कियों की तरह रहता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था उस बुलिंग भी समय होती कि थी? बुलिंग भी होती थी मेरे साथ, और साथ साथ में मुझे काफ़ी लोग परेशान भी करते थे कि हाँ यार, लड़कियों के जैसे रहता है, लड़कियों के जैसे डांस करता है। तो मुझे थोड़ा लगता था कि हाँ यार, मैं कुछ अलग हूँ, डिफरेंट हूँ। तो थोड़ा जब मेरी एज बड़ी हुई, तब मैंने फिर अपने साथ में एक काउंसलिंग भी कराई साथ साथ में। फिर मैंने अपने पापा को बताया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ है। और मेरी फैमिली वालों को विश्वास हुआ, क्योंकि मैं एक कुमाऊनी भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की रहने वाली हूँ। बागेश्वर के हैं? मैं कुमाऊनी हूँ, मैं दानू हूँ, रैक्सा दानू। तो काफ़ी गांव में आपको पता है कि कुमाऊनी गढ़वाले में कि या कुछ खिला तो नहीं दिया, कुछ पिला तो नहीं दिया, या फिर कुछ इस टाइप में बोल रहे थे फैमिली वाले। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा भी होता है, तो उनको तब थोड़ा सा विश्वास हुआ, सेंसिटाइज किया मैंने अपने फैमिली को पहले, अपने रिलेटिव्स को और भी। पहाड़ में तो बड़ा मुश्किल होता होगा ये कन्विंस करना, कम्युनिकेट करना उनके लिए तो बहुत। आप बस समझ रहे हैं कि एक पहाड़ी समाज है, बिल्कुल एक
अलग परिवेश में, महानगरों से बहुत कोसों दूर, सोच से कोसों दूर, वहां तो इसको कम्युनिकेट करना ही कितना बहुत ही मुश्किल। जी, जी। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने अपने फैमिली से स्टार्ट किया, क्योंकि जो हमारी बात आती है अपनी फैमिली से ही स्टार्टिंग होती है। समाज की तो बात की बात है, क्योंकि हमें घर से ही सेंसिटाइज़ करना है अपनी फैमिली को कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ के क्या करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ़ को कैसे गुज़ारना चाहती हूँ। तो पहले ही घर मैं सभी से गुज़ारिश ये करती हूँ अपनी अपनी कम्युनिटी से कि पहले घर से ही आप लोग समझाएँ अपनी मम्मी-पापा को, अपने पेरेंट्स को कि मम्मी मेरी फीलिंग्स ये है और मैं ऐसा-ऐसा करना चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ के अपना फ्यूचर एक जो भी मैं जैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ या फिर जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ या फिर अच्छी बात है, ये मतलब बहुत अच्छा दे रहे हैं आप कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ या आईएएस बनना चाहती हूँ। नहीं तो कहीं ना कहीं जो एक सम्मान है वो उस दृष्टि से भी समाज में देखा नहीं जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों हमने देखा है कहीं ना कहीं समाज का नजरिया बदला है। जी बदला हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एक आईएएस ऑफिसर बनी हुई है जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और एक एडवोकेट वकील भी बनी है हमारी कम्युनिटी से। तो मतलब देश हमारा मतलब आगे बढ़ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी उत्तराखंड मतलब देहरादून या उत्तराखंड से भी कोई यहाँ से भी कोई बने और जो हमारी कम्युनिटी को मतलब एक आगे पहुँचाए और सम्मान होए हमारे, मैं ये चाहती हूँ। तो रक्षा, आप क्या बनना चाहती हैं? बेसिकली वैसे तो मैं एक मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, बट मैं एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल इश्यूज के इशू के कारण मैं कर नहीं पाई, बट मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी नॉर्मल। बट मेरा मन था कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं, बट लेकिन मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाया। तो इसी वजह से मैं अपने स्ट्रगल को लेके अपने साथ में मैंने पढ़ाई भी की, साथ साथ में मैंने स्कूलिंग पढ़ाया बच्चों को, टीचर भी रही कहाँ हूँ। से कहाँ से? ये मध्य प्रदेश में मैंने 5th क्लास तक मैंने टीचिंग भी करी? टीचिंग भी तो किया बच्चे कोई वैसा तो नहीं, जब टीचिंग कर रही थी तो एक्सेप्ट कर लेते थे? एक्सेप्ट। एक्चुअली मैं उस समय थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो कि मैं थोड़ा मतलब वैसे थी, तो अपने आप को मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी, बट लेकिन जहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे आप एक शिक्षक हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि एक लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट, ये बड़े सवाल हैं कि भैया ट्रांसजेंडर है, इनको अपॉइंटमेंट दें कि नहीं दें, रखें नहीं रखें। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ाई की है, वहीं मैंने टीचिंग की है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ, बट मुझे बुलिंग हुआ, स्टार्टिंग में हुआ, बट लेकिन जैसे-जैसे मुझे अपने बारे में पता चला, तो साथ-साथ में मैं उनको बताती गई, तो इतना मुझे वो नहीं रहा। अपने साथ जो और ट्रांसजेंडर है, फाइनेंशियल जो इश्यूज थे उसके कारण आप तो डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन ऐसा आपकी कम्युनिटी में कोई हो, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या मेंटली, ऐसा कुछ सपोर्ट रहता है आप लोगों का? सर ये तो सर हमारी जो सोसाइटी है, हम लोग जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। फाइनेंशियली तो हम नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हम लोग उनको डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन, जो यदि कोई जाता है तो उसके लिए हम काउंसलिंग करवाते हैं, या फिर कोई घर से बेघर हो जाता है, या फिर कोई घर से अपने पेरेंट्स से लड़के आता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। साथ साथ में हम लोग कोई हमारी कम्युनिटी के साथ कोई क्राइसिस हो जाता है या कुछ हैरेसमेंट हो जाता है, तो हम उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ साथ में हम लोग उनकी सर्विस को भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। HIV लेके हम वो लोग ये जो एड्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारी कम्युनिटी में बहुत HIV है, बट मैं बताना नहीं चाहूँगी। वो एक प्राइवेसी बताया था कि जो मुद्रा लोन जो था 10,000 करवा रहे हैं, तो एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया $30 में, बंद हो गया कि मैं नहीं, अब तो राम जी वाला हो चुका है जो। नहीं, अब दोबारा मैं अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, हाँ जी। उन्होंने कहा कि या तो लड़का या तो लड़की, तीसरे मेल या तो फीमेल, तीसरे जेंडर का मतलब ही नहीं। उस पर क्या कहेंगे? सर ये तो मैं बोलना चाहूँगी, ये तो क्या बोलते हैं, देखो है तो हम मानव ह्यूमन बीइंग है, बट मैं ये चाहती हूँ कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक नॉर्मल इंसान है, आप जैसे ही। जैसे आपके में इंसान में खून है, वैसे ही हमारे में रेड खून है। जैसे 2 हाथ पैर आपके, 2 हाथ पैर हमारे भी है ना? हम देखते हैं, आप भी देखते हैं। तो ये तो जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो जो बोला हुआ है, वो तो एक गलत वर्ड बोला हुआ है, और पहले उन्होंने सपोर्ट किया और बाद में खुद ही बोल रहे नहीं, थर्ड जेंडर को नहीं हमें मान्यता देनी चाहिए। तो गलत बात है। तो इसके लिए हम लोग खिलाफ हैं, और मैं चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंडिया में ये उम्मीद तो मुश्किल ही हो पाएगी। सबसे बड़ा लोकतंत्र। और यही सवाल मैं अदिति जी से भी ले लेता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति।
डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं या तो मेल या तो फीमेल, तीसरे जेंडर का कोई मतलब ही नहीं है। इस पर एक लास्ट रिएक्शन लूंगा आपका। बहुत गलत बात कही है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही आग लगाई थी, सबसे पहले बाहर से ही चल के आई थी, और अब वो खुद कह रहे हैं कि मेल या फीमेल, तो हम कहाँ जाएंगे? गलत है, उनको ये अपने वर्ड वापस लेने चाहिए, और इसमें इसकी घोर निंदा करती हूँ। जी, ये थी हमारे साथ हमारी दो बहनें, बड़कोट से अदिति एंड बागेश्वर से रक्षा। ट्रांसजेंडर दिवस है, मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है ये है कि इनकी जो लड़ाई है वो क्या पूरी हुई है? क्या जो अधिकार इनको मिलने चाहिए थे, क्या वो अधिकार इन्हें मिल पाए हैं? ये एक बड़े सवाल है, और उसका हल हमको, आपको, सरकारों को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो लीड कर रहे हैं, इन सबको मिलकर रास्ते निकालने होंगे, सोचना होगा। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।